अद्भुत हैं भागवत जी। श्रीमद् भागवत जी का वाचन करने वाले की वाणी में विद्वत्ता हो एक बात, उसके चित्त में वैराग्य हो दूसरी बात, पर उसके चित्त में भावना भक्ति की हो ये विशेष बात। एक बार कोई श्रीमद् भागवत जी कथा कर रहे थे, अच्छे विद्वान थे, परंतु कथा सुनते सुनते एक व्यक्ति भाव विभोर हो गया और भाव विभोर होकर के रुदन करने लगा। कोई उसने डिस्टर्ब नहीं किया किसी को, बस वो बैठ करके वहां रुदन करने लगे। तो वक्ता जो थे वो ज्ञान परक कथा करते थे, भावना परक उनकी नहीं थी। तो क्रोध में भर के उन्होंने देखा है उसको, बोले सुनो भाई ये रोना धोना करना है तो बाहर जाओ, यहां बैठ करके रोना नहीं है। जबकि उनके विलाप में स्वर भी नहीं था, वो केवल अश्रुपात कर रहे थे। लेकिन वक्ता को लगा कि भाई ज्ञान की बात है, यहां पर ये भावना ये रोना धोना क्यों। वो जो श्रोता थे उनको बाहर भेज दिया। ये प्रसंग गया श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के पास। महाप्रभु जी को बड़ी पीड़ा हुई। बोले वो विद्वान तो हैं, कथा के वक्ता तो हैं, लेकिन भावना युक्त व्यक्ति को कथा से ऐसे दूर कैसे कर सकते हैं। बहुत दिन तक तो कुछ बोले नहीं, पर एक दिन क्योंकि चैतन्य महाप्रभु श्री राधा कृष्ण मिलित तनु हैं, दोनों का मिलित स्वरूप है, तो कभी कभी उनको आवेश आ जाता था। एक दिन आवेश में आकर के कथा में पहुंच गए और व्यास जी को इतना डांटा इतना डांटा। बोले भागवत जी कहने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम विद्वान हो, तुम वैराग्यवान हो, तुम सर्वगुण संपन्न हो, पर तुम्हारी चित्त में प्रेम नहीं है, इसलिए तुम इस मंच पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। इतना डांटा, वो बेचारे घबरा गए। सबने महाप्रभु जी को भाव में देखा था, आज क्रोध में पहली बार देखा। महाप्रभु जी को सब लोग वहां से लेकर के गए। क्रोध में वो तो ताम्रवर्ण हो गया था उनका। थोड़ी देर बाद जब भावावेश शांत हुआ तो महाप्रभु जी बोले क्या हुआ था। तो सबने बताया। बोले आपने कथा में जाकर के व्यास जी को डांटा। महाप्रभु जी रोने लगे। ये तो अपराध है। व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास तो विष्णु रूप होता है, उसको हमने कैसे ऐसी बात बोल दी। अभी चलो अभी चलो, मुझे लेके चलो, मैं क्षमा मांगू। और थोड़ी देर बाद ही महाप्रभु जी आए और रोते हुए आके उनको हृदय से लगाया, मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपको ऐसा बोला। तो व्यास जी घबरा के बोले आप दूर ही रहो, अभी तो आके मेरे को इतना सुना रहे थे और अब इतने भावना में आ गए आप। तो महाप्रभु जी ने उनको हृदय से लगाया, बोले ऐसी बात नहीं, पर मैं आपको एक बात कहूं। बोले क्या। अच्छा हुआ कि ये घटना हुई। क्यों। आपसे एक वैष्णव अपराध बन गया था। आपने कथा में एक श्रोता को रोते विलखते देख उनको कथा से दूर किया, जबकि उनकी कथा से किसी को दिक्कत नहीं हो रही थी सुनने से। एक होता है कई श्रोता ऐसे हो जाते हैं कि वो महाराज भावना तो क्या ही आसपास के लोगों को सुनने भी नहीं देते। कई बार कई जगह कथा होती है, वहां पे देवी देवता भी आ जाते हैं लोगों में, वो इधर उधर वालों पे बाल वाल छिड़कते हैं, गिरते हैं इधर उधर, ऐसा होता है। ऐसा नहीं। भावना, एक बात और कहूं, संसार के लिए जब विलाप होता है ना तो व्यक्ति बेचैन होता है, पर ठाकुर जी के लिए जब विलाप करता है ना तो वो स्थिर हो जाता है। उसका शरीर फड़केगा नहीं, फिर वो स्थिर रहेगा। नेत्रों में अश्रु होंगे पर मुख से स्वर नहीं होगा। महाप्रभु जी ने समझाया कि तुम्हारा वो दोष दूर हो गया मेरे रोष करने से, अब आप चिंता मत करो, पर अब हमारी आज्ञा प्रेम से स्वीकार करो। कथा में प्रेम चित्त में धारण करो, भक्ति चित्त में धारण करो, भावना से कथा कहा करो। श्रीमद् भागवत प्रेम का विषय है। कथा सुनने के बाद यदि आपके चित्त में प्रेम प्रकट नहीं हुआ, आप अब भी दोष देखते हैं, अब भी दूसरों के अंदर आपको कमियां दिखाई देती हैं, अब भी ईर्ष्यावान आप बने हुए हैं, तो आपने कथा नहीं सुनी है। कथा सुनने का प्रमाण क्या है। आपके चित्त में प्रेम प्रकट हो जाए। कथा सुनने का प्रमाण क्या है। अब आपके शब्द घट जाएं। पहले बहुत बोलते थे, अब कम बोलते हैं, थोड़ा बोलते हैं, अल्प बोलते हैं, शांत रहने की इच्छा होती है। कथा सुनने का अभिप्राय क्या है। ये सब चित्त में प्रकट होना, सहजता, सरलता, दीनता, निर्मलता, ये सब आपके चित्त में। अगर कथा, अनेक सत्संग श्रवण करने के बाद भी ये परिवर्तन आपके चित्त में नहीं आया तो फिर क्या कथा सुनी आपने। जीवे दया नामे रुचि, महाप्रभु जी कहते हैं जीव के प्रति दया
और नाम के प्रति रुचि ये बननी चाहिए। कथा सुनने वाला, सत्संग निरंतर करने वाला व्यक्ति ऐसा ही हो जाता है, धैर्यवान, दीनवान, थोड़ा अल्प शब्दावली का प्रयोग करने वाला, परिस्थिति कैसी भी हो एक रस रहने वाला, ज्यादा विचलित ना होने वाला। ये कथा सुनने वाले का स्वरूप होता है। लेकिन खूब कथाएं सुनी, खूब प्रवचन किया, फिर भी दोष नहीं गया, दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं गई, क्रोध में कटौती नहीं हुई, शब्दावली घटी तो नहीं और बढ़ गई। कई लोगों में ऐसा होता है, कथा बहुत सुनने से उनके अंदर भी इच्छा हो जाती है हम भी कथा करें। अब हमने बहुत सुन लिया, अब हम सबको सुनाएं। हमने बहुत सुना, अब हमारी सुनो, अब हम क्या कह रहे हैं। कई लोगों में ऐसी इच्छा हो जाती। नहीं, कथा सुनने के बाद तो मौन की इच्छा हो, एकांत की इच्छा हो, धैर्य की इच्छा हो, ये कथा सुनने का फल है। और बंधुओं, ये सारे परिवर्तन 7 दिन बाद होंगे नहीं, जैसे जैसे कथा चलेगी वैसे वैसे होते रहेंगे। एक एक घंटे में परिवर्तन होता रहेगा। और मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कहूं, परिवर्तन हो रहा है, मानो ठाकुर जी की दृष्टि है। लेकिन पूरी कथा होके चली गई, वैसे के वैसे ही रहे, तो अभी जाओ पंडरीनाथ भगवान को प्रणाम करो, आपकी दृष्टि नहीं हम पे। इतना सब कुछ हुआ फिर भी परिवर्तन नहीं हुआ। कई बार औषधि दी जाती है लेकिन फिर भी पेशेंट ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सीरियसली नहीं ले रहा उसको। जो नॉर्मल बुखार वालों को दवाई देनी चाहिए वही दे देता है, जो नॉर्मल ड्रिप चढ़नी चाहिए वही कर देता है। जब डॉक्टर सीरियसली ले लेता है ना, पेशेंट को ध्यान देने लगता है, तो 1-2 औषधि में ही ठीक हो जाता है। ऐसे ही हम सब पेशेंट हैं, ठाकुर जी डॉक्टर हैं। और ठाकुर जी जब हमको सीरियसली नहीं लेते तो कितने भी डोज कथा के मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ठाकुर जी हमको सीरियसली लेते हैं तो 1 मिनट 1 घंटा की कथा भी परिवर्तन कर देती है। एक प्रसंग भी आपके चित्त को झकझोर सकता है। परिवर्तन आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान के सत्य स्वरूप को वंदन किया, सत्यम परम धीमहि। मैं परम सत्य को वंदन करता हूं। ठाकुर जी परम सत्य हैं। सब सत्य का प्रमाण देते हैं, पर ठाकुर जी परम सत्य स्वरूप से ही हैं, उन्हें प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जब मैं नहीं था तब भी भागवत जी थी, आज मैं हूं तो भी भागवत जी हैं, मैं नहीं रहूंगा तब भी भागवत जी रहेंगी। आप नहीं थे तब भी ये संसार भूगोल था, खगोल था, आप हैं तो भी है, आप नहीं रहोगे तो भी रहेगा। जिसकी सत्ता त्रिकालाबाधित है, हमेशा है, वही सत्य है और वो परमात्मा है। उनकी सत्ता सदा है। आपके होने ना होने से, उनके होने ना होने पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए वो सत्य हैं। ऐसे परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं। और एक और बात कहें, भगवान सत्य हैं, भगवान का नाम परम सत्य है। नाम परम सत्य है। भगवान सत्य हैं, भगवान का नाम परम सत्य है। नाम परम सत्य है। एक महापुरुष हमारे व्रजमंडल में, उनसे मैंने एक जिज्ञासा की, महाराज जी, हमारी इच्छा तो नहीं थी कि यश मिले कथा कहने से, इतने लोग जुड़े, ऐसी इच्छा नहीं थी। 10 साल से कथा कर रहे हैं, पहले तो बहुत कम ही लोग आते थे, तब भी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। अब इतने आते तो भी ऐसी कोई, पर ये यश मिलने पर अपयश की चिंता बनी रहती है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही, बोले इस जन्म की इच्छा नहीं होगी, पूर्व जन्म की इच्छा रही होगी कि मुझे बहुत लोग मुझसे जुड़ जाएं, तो वो पूर्व जन्म की इच्छा इस जन्म में पूरी हो रही। दूसरी बात, यश मिले, अपयश मिले या फिर किसी भी प्रकार की स्थिति हो, ये आपके मन को विचलित तब करती है जब आपके जीवन में नाम नहीं होता। आप जब नाम आश्रित हो जाते हैं, ठाकुर जी का नाम लेने लगते हैं, तो फिर आपत्ति विपत्ति क्या कर रही है इससे असर नहीं होता। और इतनी अच्छी बात बताई, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कोई व्यक्ति आपको गाली दे दे, कोई व्यक्ति आपको अपशब्द बोल दे, तुरंत आपका रिएक्शन आता है।
चलो आपने कुछ बोला भी नहीं तो आप उसकी तरफ देखते तो हैं, आप थोड़े क्रोध में तो भर जाते हैं, आपकी नसों में थोड़ी गर्म खून का प्रवाह तो हो जाता है, आपकी भ्रुकुटी माथे की थोड़ी सी टेढ़ी तो हो जाती है, भले ही आपने कुछ बोला नहीं पर थोड़ा असर तो हुआ। कितनी अच्छी बात वो महापुरुष कहते हैं कि जब किसी की गाली देने पर एक क्षण का असर होता है, ऐसे नाम सुनते ही असर होने लग जाए, तब समझो कि नाम की कृपा है। मैंने कहा श्री राधा और आप पे कुछ नहीं हुआ, आपने सामान्य सुना तो अभी नाम की कृपा नहीं। लेकिन जैसे ही कहा गया श्री राधा रमण, श्री राधा वल्लभ, राम कृष्ण हरि, और सुनते ही नेत्र बंद हो गए, रोंगटे खड़े होने लगे, शरीर में एक आनंद की लहर दौड़ने लगी। समझो अब नाम आया है जीवन में। अपशब्द सुनकर के, अपयश सुनकर के, लोगों की अनर्गल बातें सुनकर के आपका चित्त विचलित होता है, नाम सुनकर के प्रसन्न क्यों नहीं हुआ? हमारे ब्रज में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, मैं स्मरण कर लूं आज, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय अभी श्री जी के निकुंज में विराजमान हैं श्री चंद्रशेखर बाबा। बहुत अंतरंग रूप से जिन्होंने ब्रज का सेवन किया होगा, उन्होंने उनका दर्शन किया होगा, आजकल के बालकों ने तो किए भी नहीं होंगे। नाम के प्रति ऐसी रुचि कि जब कोई नाम गाता था ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो बैठे बैठे बाबा के नेत्रों से अश्रु नहीं, पिचकारी चलती थी अश्रुओं की। कहते थे कि अश्रु यहां से निकलते सामने गिरते थे। बोले ऐसा कभी देखा नहीं गया। जो स्थिति महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की होती, वो बाबा की स्थिति। कोई माइक पर कीर्तन कर रहा है, अब माइक पे बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो बोला गया यहां, लेकिन आवाज आ रही है उधर माइक में से, और कोई व्यक्ति निकलता था तो उसको रोक देते, अभी रुक जा, देखो वहां नाम चल रहा है, उसको लांघो मत, नीचे होके जाओ, ऐसे बैठ के जाओ। इतना नाम के प्रति रुचि। हम लोगों की स्थिति बताती है कि हमारे चित्त में क्या है। किसी का अपशब्द हमको विचलित कर देता है, पर नाम हमको प्रसन्न नहीं करता। इससे पता चलता है कि हमारी स्थिति क्या है। स्थिति ऐसी बना लेनी है कि आप मुंबई में रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहां पर, और कहीं से आपको नाम सुनाई दे जाए तो आपसे भोजन ना बन पाए, आपसे अपना काम ना हो पाए, आप अपने आप को रोक ना पाए, बस मन हो चलें और जाके एक बार उसको देख हमें जो ये नाम गा रहा है, तब समझो नाम की कृपा है आपके ऊपर, नाम आपके भीतर विराजमान। पुरानी बात है लेकिन कह देता हूं, कांदीवली में हमारी कथा होती थी, 2-3 साल हुई लगातार। तो वहाँ हम ऐसे फ्लैटों में, जैसे यहाँ तो सब घर तो होते ही कम है, यहाँ तो फ्लैट में ही रहते हैं सब लोग, फ्लैट में रुके थे। तो हमारे सब मित्रगण, सब हमारे ब्राह्मण देवता और हमारे कुछ संगीतज्ञ भी थे साथ में। कथा के बाद रात्रि में आए, मन नहीं लग रहा था भोजन प्रसाद करके, क्या करें, तो हमने कि लाओ ढोलक वोलक निकालो, थोड़ा नाम करते हैं। बैठ के महाराज कीर्तन गाने लगे, मन चल वृंदावन धाम, अभी नहीं गा रहा हूं, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर का। अब एक भैया हमारे बिल्कुल ब्रज की तरह नृत्य कर रहे थे, और महाराज ताली बजा बजा करके, और बिल्कुल जैसा ब्रज में नृत्य होता है, और खूब जोर से ढोलकी बजा बजा करके खूब नाच रहे, गा रहे थे। थोड़ी देर बाद हमारा गेट खटखटाया किसी ने, बाहर देखे तो एक व्यक्ति, एक अंकल जी थे, इतना शॉर्ट पहना था उन्होंने घुटने से ऊपर, सफेद बाल उनके, यहाँ नाक पे इधर चश्मा लटका रखा था, ऐसे देख रहे थे, और साथ में पुलिस लेके आए और बोले हमको सुबह 7 बजे जॉब पे जाना है, और ये लोग कहां से अनपढ़ गंवार आ गए हैं यहाँ आकर के इतना उल्टा सीधा ये नाम की, इन पकड़ो इनको, पता नहीं है मुंबई है, यहाँ 10 बजे के बाद शोर करना मना है। मैंने कि शोर नहीं हो रहा भैया, ये तो नाम हो रहा है। क्या नाम हो रहा है? ये शोर है, हम सो नहीं पा रहे, हमारे बच्चे सो नहीं पा रहे।
वो तो बेचारे चले गए। फिर पुलिस वाले हमारे उत्तर प्रदेश के ही थे, वो समझा के गए, महाराज जी जहां संकीर्तन को शोर बोल दिया जाए समझो यही कलयुग है, आप लोग मत करो, आप तो बस आनंद से अंदर ही धीरे धीरे गा लो बजा लो। अब यहाँ ज्यादा शोर करोगे तो ये यहाँ तो हम वाद्य हैं, ये जितनी बार हमको फोन करेंगे सोनम हमको आना पड़ेगा, आप अभी धीमे धीमे कर लो। मैं ठीक है भैया। तो ये एक एक्सपीरियंस था कि बताओ गाली सुनने से विचलित होते हुए लोग देखे, पर नाम सुन के विचलित हो गया कोई, उसको शोर कहकर के पुलिस बुला लाया। ये कलिकाल है भैया। लेकिन हमारी भावना ऐसी, और मैं जानता हूं यहां कितने लोग ऐसे हैं जो कथा के बारे में जैसे ही पता चला कि कथा हो रही है तो कितना कुछ छोड़ छाड़ के आ रहे होंगे। बच्चे स्कूल से आए, तुम आके बेटा खा लेना, हमने रख दिया है भोजन तुम्हारा। और पति को बोल दिया होगा, पत्नी को बोल दिया होगा, तुम देख लेना संभाल लेना, 7 दिन की बात है, इस नए साल पे हमको कुछ नहीं चाहिए, बस कथा सुनने दो हमको। तो हमें पता है कई लोग इन विचलनताओं के बीच से आए होंगे, परंतु ये कथा के प्रति जो रुचि है और उसके लिए जो जो आप करके आए हैं व्यवस्थाएं आदि, जो जो सब व्यवस्था व्यवहार को संभाल के आए हैं, ऐसा ही नाम के प्रति हो जाए। कोई नाम बोल दे, अरे भैया एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, कहीं पर, आपके ऑफिस में, मॉल्स में दिख जाए किसी के गले में कंठी माला तो मन हो जाए इससे जाके राधे राधे तो बोल दूं एक बार, कंठी पहन के घूम रहा है। कोई दिख जाए बंबई के सड़कों पर घूमता हुआ, माथे पर उर्दुपुंड लगा है तो मन हो जाए, भले इसका नाम ना पूछें पर एक बार 1-2 मिनट बात तो करें, कहां से आए, ये भी कथा सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, ऐसा भाव। नाम आपको उत्सुक कर दे और बस मन हो कि मैं दौड़ूं, जाऊं, सुनूं, इसके बिना रह ना पाऊं। अब ये बजा देते हैं तो मेरा गाने का मन होता है। कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हो कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा। गाइए, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, हो कोई पीवे, कोई पीवे, हो कोई पीवे, कोई पीवे, हो कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे, हे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, हे राधे श्याम 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 राधे राधे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। किसने पिया? राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस। क्या हुआ? ओ
आधी रात महल तज चल दी, रहा न मनवा बस का भैया रे, रहा न मनवा बस का भैया रे, रहा न मनवा बस। कौन है? ओ गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, हाँ गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा। ओ ध्यान छूटा अपयस का भैया रे, ध्यान छूटा अपयस का भैया रे। ओ बन बन डोले श्याम दीवानी, बन बन डोले श्याम दीवानी, ओ बन बन डोले श्याम दीवानी, बन बन डोले श्याम क्यों? दीवानी। क्योंकि लागा नाम का चस्का, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। ओ कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, ओ कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, ओ कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। नाम रस करताल बजा के गाओ, बोल राधा वल्लभ लाल की। प्यारे गिरधर गोपाल की। ओ नामदेव रस पिया रे अनुपम, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया। हो नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया। हे तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर फिरे मनमाते, हाँ तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर फिरे मनमाते। क्योंकि रोम रोम रस छाया भैया रे, रोम रोम रस छाया भैया रे, भर भर पी गई व्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई व्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी। तब सुंदर तम पिय पाया नाम रस, नाम रस, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, हे कृष्ण रस मीठा रे। कृष्ण रस मीठा रे। आइए ओ कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, ओ कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, ओ कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, हे कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। राधे
राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे हे राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे हे राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे हे राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम नाम रस मीठा रे नाम